बंद कमरे में सौदा किया जा रहा है, वो देखना चाह रही है कौन सा बिकाऊ है इनमें से 35 आदमियों को बोला कौन सा टूट सकता है, वो उस चीज़ को देखना चाहती है। खुले में आके सबके सामने बात करो, फैसले तो मैदानों में होते हैं, बंद कमरे में तो सौदे होते हैं। की पॉजिटिव थिंकिंग होती तो पहली बात तो इनकी कोई पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। इस देश के किसान को और किसान की जमीन को इन बड़े व्यापारी घरानों अडानी अंबानी और भी सैकड़ों हैं इनके हाथों बेचने की तैयारी है। ठीक है, ये सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की और जो है छोटे जो व्यापारी उनकी नहीं है। ये जो सरकार चल रही है बड़े व्यापारियों की सरकार है। कोई भी मुद्दा हो, हिंदू मुसलमान, कोई भी मुद्दा हो, पाकिस्तान चाइना, भैया इन बातों से पेट नहीं भरता। और आज हालात पेट की आ गई लड़ाई, इसलिए लोगों की आंख खुली है और हमारी भी खुली है और सारी जनता की खुल रही है। और तो कोई अच्छे दिन दिखाओ ना, अच्छे दिन अपने घरों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी किसानी को, अपने धंधे को, व्यापार को छोड़कर इधर खड़े हैं। ये अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। बंद कमरे में सौदा किया जा रहा है, वो देखना चाह रही है कौन सा बिकाऊ है इनमें से 35 आदमियों को बोला कौन सा टूट सकता है, वो उस चीज़ को देखना चाहती है। ये सारे हमारे भाई पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसान बॉर्डरों पे डटे हुए हैं, तो उनको क्या परेशानी है। खुले में आके सबके सामने बात करो, फैसले तो मैदानों में होते हैं, बंद कमरे में तो सौदे होते हैं। हमारे हर छिकारा भाई और बबलू मिर्ज पर संजय राठी भाई, ये सारे के सारे कितने दिन से, आज 10 दिन से बॉर्डर पे डटे हुए हैं। सरकार बिल्कुल जो है बर्दाश्त ये जो कर रही है हमारे किसान भाइयों के साथ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार सरकार वार्तालाप तो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कानून वापस लिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि संशोधन हो सकता है, विचार हो सकता है इसमें। मेरा नाम संजय राठी है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो एक झूठी कहानी फैलाई जा रही है कि सिर्फ पंजाब का जो किसान है वो जो है इन बॉर्डरों पे खड़ा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बहादुरगढ़ से, और मेरी अपनी ज़मीनें हैं और मैं एक खेतीहर। ठीक है, हम लोग जो है व्यवसाय भी कर रहे हैं, परंतु हमारी खेती भी करते हैं हम, तो ये एक सरासर गलत बात है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सरकार बात कर रही है। ये बात करना नहीं हुआ, ये कमज़ोर करने के तरीके हैं इनके, ये बात करना नहीं होता। अगर उनको बात करनी होती और अगर वो, तो किसानों ने अपनी मांगे 3 महीने पहले से इनको दे रखी हैं। इन्होंने अपनी जो कन्फ्यूजन्स थी वो बता रखी हैं। क्यों नहीं 3 महीने से इन्होंने किसानों की यूनियनों को मतलब उनको बुला के बात की। अगर इनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती तो पहली बात तो इनकी कोई पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, इनकी जो दूसरी सोच है ना, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो कौम है ये समझ नहीं पा रहे, किसान एक कौम है, इसके अंदर 36 बरादरी आती हैं, सभी धर्म के लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। ये इनको बांटना चाहते हैं और बांटकर अलग अलग इनको जो है करके ना कमज़ोर करना चाहते हैं। पर ये एक बात भूल गए, ये वो कौम है जिसके अंदर धर्म, जाति, बरादरी नहीं चलती और ना प्रांत चलते। इनके अंदर तो सिर्फ एक चीज़ चलती है, वो है काम। ये लोग एक काम से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए इनकी बरादरी एक है और इनकी ज़रूरतें, इनकी तकलीफ़ें सबकी बराबर है, साझली हैं, इसलिए ये सब एक है। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर कमी नहीं है इस कानून में, ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, अगर इनमें कमी नहीं है तो मुझे ये बताओ, 3 महीने से पंजाब में और उधर किसान क्यों बैठा था? और जब इनसे बात नहीं हुई और इनकी कंसर्न्स को इनको टारगेट नहीं किया गया तो मजबूरन कौन अपनी खेती, अब चेहरे देखो, ये क्या चेहरे हैं? ये कोई व्यापारी वर्ग के लोग नज़र आ रहे हैं क्या? ये सब के सब किसान हैं जो अपनी खेती को छोड़कर अपने परिवार, अरे हमारे यहाँ ब्याह शादी का टाइम चल रहा है, गलत कह रहा हूँ भाई, हैं? ब्याह शादी का टाइम चल रहा है ना, अरे हम अपनी ब्याह शादियों को छोड़ के इधर बैठे हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं, दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं। ठीक है, और तकलीफ़ ये है जो ये कानून लाया गया है, ये सरासर गलत है। इसके अंदर इस देश के किसान को और किसान की ज़मीन को इन बड़े व्यापारी घरानों अडानी अंबानी और भी सैकड़ों हैं इनके हाथों बेचने की तैयारी है। ठीक है, ये सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की और जो है छोटे जो व्यापारी उनकी नहीं है। ये जो सरकार चल रही है बड़े व्यापारियों की सरकार है और इन्होंने एक एजेंडा ले रखा है कि जब तक
मोदी सत्ता में रहेगा, देश का सब कुछ इन 10-20 घरानों के बीच में इसको जो है मतलब इनके सारा सब कुछ इनके बीच में जो है इनको दे देना है इसने। ये कार्रवाई चल रही है। सरकार के प्रवक्ता जी टेलीविजन पर एक मिनट चाचा, किसानों के लिए भला करना चाह रही है सरकार, लेकिन ये कुछ नेता हैं जो नेता अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, वो बरगला रहे हैं और भला होने नहीं देंगे किसानों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सच्चाई ये है, इस मोदी सरकार के अंदर ये जितने एमपी बने हुए हैं ना, कि इनकी किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, सब के सब अपंग हैं, पंगु हैं। और मैं तो कहता हूं इन्होंने जो हालात पैदा कर रखे हैं कि नपुंसक वाले हालात हैं। क्या बहुत सारे एमपी ऐसे नहीं हैं जो कि किसान परिवारों से संबंध रखते हैं? बहुत सारे एमपी नहीं हैं जो कि जिनके परिवार में आज भी खेती होती है, उनको किसानों का दर्द होता तो इधर आके खड़े होते। ठीक है, समस्या क्या है, सब ये जानते हैं कि तुम जो जीत के आए हो ना, वो आए हो मोदी के नाम पे। ठीक है, और इनकी किसी की कोई औकात नहीं है, किसी भी एमपी की, इसलिए ये किसानों की लड़ाई में ये लोग हिस्सा नहीं ले रहे। सच्चाई ये है। मोदी के नाम पे वोट क्यों दिया गया? एक बात बताऊं, ऐसे ऐसे झूठे बहाने, ऐसी ऐसी झूठी कहानी, ऐसी ऐसी झूठी बातें। देखो, छोटा सा 15 लाख रुपए हर, मतलब इतना काला धन इस देश के बाहर है विपक्षी पार्टियों का कि वो वापस आएगा तो हर व्यक्ति की जेब में 15 लाख रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बोला था, बताइए कहाँ आज तक किसी के 15 रुपए नहीं मिले किसी को? एक बार बहक सकता है इंसान, 2 बार नहीं बहक सकता। अगर पहले वादे पूरे नहीं हुए, अब तो वही कह रहे हैं कि विकास के नाम पे। सर मैं आपको बताऊं सर, एक मिनट, पता है इन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? आम आदमी समझ नहीं पाया। यही तो बात है, जब आज पेट पे जब चोट लगी है ना, जब पेट पे चोट लगी है, जब किसान जागा है। वरना किसान को और आम आदमी को जिसका काम मतलब मेहनत मजदूरी करना है ना, वो तो कमाता है, अपने बच्चों को पालकर देश के मुंह में रोटी देता है। उसको लगता था कि ये व्यक्ति जो कर रहा है ये सच्चा है, क्योंकि ये क्या बात करता था? ये बात करता था राष्ट्रवाद की। कोई भी मुद्दा हो, हिंदू मुसलमान, कोई भी मुद्दा हो, पाकिस्तान चाइना, भैया इन बातों से पेट नहीं भरता। और आज हालात पेट की आ गई लड़ाई, इसलिए लोगों की आंख खुली है और हमारी भी खुली है और सारी जनता की खुल रही है। और माय डियर पत्रकार महोदय, जिस देश का किसान मजदूर वर्ग खड़ा हो जाता है ना, सत्ताएं वहीं से खत्म होती हैं और ये सत्ता के खात्मे की शुरुआत है। मोदी जी, अभी भी समय है, किसानों की, अन्नदाताओं की आवाज़ को सुन लो, इनके दर्द को समझ लो, इनके खिलाफ जो तुम गलत कर रहे हो उस गलती को स्वीकार कर ठीक कर लो, वरना अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो। 2 बार गलती कर देगा, तीसरी बार गलती नहीं करेगा मजदूर। 6 दिन आ गए है जी, ये आ तो गए अच्छे दिन, दिखाओ ना अच्छे दिन। अपने घरों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी किसानी को, अपने धंधे को, व्यापार को छोड़कर इधर खड़े हैं, ये अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। देखो जी, हरियाणा का मुद्दा मैं बता दूं, वहाँ पर भी खिलाफ ही वोटिंग हुई थी, परंतु जहाँ वोट हो गई कुछ लोग बिक गए, चौटाला परिवार के लोग बिक गए, वरना वहाँ सरकार नहीं बनती। लोगों ने तो खिलाफ ही वोट डाला था। सच्चाई ये है, आप समझ गए? वहाँ लोगों ने, सच्चाई ये है कि खट्टर और मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट डाला था, परंतु वोटों के बंटवारे में और राजनीति की खींचतान के अंदर और कुछ लोगों की राजनीति के कारण वहाँ बीजेपी की फिर सरकार बन गई, वहाँ सरकार पलट गई थी।